हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज एक और प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो डिस्कस करेंगे। किसी व्यूअर्स का कमेंट ये आया था कि गाड़ी में हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक मैनुअली ऑफ करने के बाद भी गाड़ी में ब्रेक बराबर लग नहीं रहा है। और दूसरा कमेंट ये आया था कि गाड़ी में सारे सिस्टम सही है, सारे वाल्व एक्चुएटर प्रॉपरली काम कर रहा है, फिर भी गाड़ी में बढ़िया ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो दो कमेंट को मैंने एक साथ जवाब दूंगा और मुझे लगता है कि दो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम का जो समाधान है वो रिलेशन एक ही है या एक ही रिलेटेड है। तो दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो अगर मैंने जो 3-4 चीज़ बताऊंगा ये अगर आपने चेक कर लिया तो गाड़ी में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह ऑटोमोबाइल रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपका मन में रहेगा, आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्किंग ब्रेक मैनुअली कैसे रिलीज करना है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, पार्किंग ब्रेक वाल्व से लीकेज ज़्यादा शुरू हो गया है, उसके चलते ऑटोमेटिक गाड़ी में ब्रेक अप्लाई हो जा रहा है, या कोई गाड़ी में पार्किंग ब्रेक एक काम ही नहीं कर रहा है या पार्किंग ब्रेक को मैनुअली रिलीज करने की ज़रूरत है, तो उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इजीली देख सकते हैं जो 2 मिनट के अंदर पार्किंग ब्रेक को मैनुअली कैसे रिलीज करना है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक में ये था कि मैनुअली रिलीज करने के बाद भी ब्रेक नहीं लग रहा है, और दूसरा कमेंट ये था कि गाड़ी में सारे सिस्टम सही है फिर भी गाड़ी में ब्रेक बढ़िया नहीं लग रहा है। इसी प्रॉब्लम के लिए आप फास्ट गाड़ी में जितना सारे वाल्व है, वाल्व का फंक्शन आप देख लीजिए। कैसे देखेंगे? नॉर्मल सिंपल है। हमेशा रोड पे चलने वाले जो भी हेवी कमर्शियल व्हीकल्स बस रहता है उसमें एयर ब्रेक सिस्टम रहता है। वो एयर ब्रेक सिस्टम में फ्रंट एक्सल में आप देखेंगे नॉर्मल ब्रेक चेम्बर रहता है और रियर एक्सल में स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर रहता है। यानी स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर के द्वारा गाड़ी में पार्किंग ब्रेक लगता है और फ्रंट ब्रेक चेम्बर के द्वारा ओनली ब्रेक लगता है, पार्किंग ब्रेक उसमें फंक्शन नहीं है। बट पीछे रियर एक्सल में जो स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर है उसमें ब्रेक, नॉर्मल ब्रेक भी यानी सर्विस ब्रेक भी काम करता है, प्लस पार्किंग ब्रेक उसमें लगता है। सो ब्रेक प्रॉपरली नहीं लगने के पीछे कुछ कारण है। फर्स्ट आप चेक कर लीजिए गाड़ी में प्रॉपर एयर प्रेशर बन रहा है कि नहीं, यानी 8.1 bar तक एयर प्रेशर होना चाहिए। सेकेंडली कोई भी वाल्व, कोई भी पाइप से कुछ लीकेज नहीं होना चाहिए। ब्रेक अप्लाई करने का पहले और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कहीं से भी कुछ लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, ये आप श्योर हो लीजिए। सेकेंड आपको चेक करना है कि जैसा ब्रेक आप प्रेस करते जस्ट आपको स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर और ब्रेक चेम्बर के पास जाके देखिए, ब्रेक प्रेस करने के बाद उसका पुश रड जो बाहर आएगा, पुश रड बाहर आ रहा है, इसका मतलब आपका सिस्टम बिल्कुल सही है, ब्रेक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली रियर स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर जो है वहाँ पे भी आप देख लीजिए किस कंडीशन में देखना है। देखिए पार्किंग ब्रेक ऑफ करके देखना है, ऐसा नहीं पार्किंग ब्रेक ऑन कर देंगे तो आपकी स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का जो पुश रड है वो डायरेक्ट बाहर रहेगा। आप सर्विस ब्रेक यानी फुट पेडल प्रेस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रेक लग चुका है। तो जब भी आप स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का जो सर्विस ब्रेक पोर्शन है वो आप जब भी चेक करेंगे तो पहले ब्रेक चेम्बर को यानी पार्किंग ब्रेक को आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद जब सर्विस ब्रेक प्रेस करेंगे यानी फुट पेडल प्रेस करेंगे तब जाके उसका लीवर जो बाहर आएगा। अगर लीवर सर्विस ब्रेक प्रेस करने के बाद बाहर आ रहा है इसका मतलब वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका टोटल जो सराउंडिंग एरिया है यानी ब्रेक प्रेस करने के बाद हमको क्या है, ब्रेक चेम्बर और स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर से जो पुश रड है वो बाहर आना है। ओके, ये चेक हो गया। नेक्स्ट आप एक बार टायर खोल के वहाँ पे ब्रेक जो डिस्क है वो डिस्क के पास जाएंगे। जो हमारा जो लाइनर है, दोनों लाइनर देखिएगा इस तरह है, इस तरह लाइनर है। तो लाइनर का जो रिटर्नर स्प्रिंग है, दोनों तरफ रिटर्नर स्प्रिंग को बढ़िया चेक कीजिए, कहीं पे रिटर्नर स्प्रिंग कहीं टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर रिटर्नर स्प्रिंग टूटा फूटा होगा तो ब्रेक में ऑलरेडी आप जैसा ब्रेक प्रेस करेंगे वो ड्रम स्लिप होने लगेगा, कहीं साउंड आएगा, ब्रेक जल्दी छोड़ेगा नहीं। और जहाँ तक अप्लाई होने के बाद है उसमें ब्रेक स्प्रिंग आप चेक कर लीजिए। स्प्रिंग चेक करने के बाद कुछ भी माइंड में लेना है, सिर्फ डायरेक्ट आपको स्लैग एडजस्टर में जाना है। स्लैग एडजस्टर अगर मैनुअल होगा तो या ऑटोमेटिक होगा, किसी भी तरह स्लैग एडजस्टर रहेगा उसमें आप एक बार सेट करने का, एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए। एडजस्ट करने के बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेक प्रेस कर रहा है फिर भी इफेक्टिवली ब्रेक काम ही नहीं कर रहा है या ब्रेक बढ़िया एप्लीकेशन हो ही नहीं रहा है, रनिंग गाड़ी को रुका नहीं पा रहा है, तो आपको सीधा स्लैग एडजस्टर को चेंज करना है। स्लैग एडजस्टर में क्या होता है, स्लैग एडजस्टर में अंदर कुछ ऑटोमेटिक एडजस्टर रहता है, कुछ गियर रहता है। जब बहुत चलने के बाद क्या हो जाता है वो गियर वायरन आउट हो जाता है या अंदर का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म ढीला हो जाता है यानी प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, कहीं कहीं मैकेनिज्म टूट जाता है। तो उस कंडीशन में आपको जैसा ब्रेक प्रेस करेंगे
आपको डायफ्राम यानी पुश रॉड तो बाहर आ रहा है ब्रेक चेम्बर या स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर से, बट स्लैग इसको जब वो प्रेस कर रहे हैं वो हमारा एस कैमशैफ्ट को घुमा नहीं पा रहे, खुद घूम जा रहा है पर एस कैमशैफ्ट को घुमा नहीं पा रहे। तो इसीलिए जब भी आप ब्रेक प्रेस कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, यानी वो एस कैम को घुमा नहीं पा रहा है। जैसे एस कैम को नहीं घूमेगा तो हमारा गाड़ी में ब्रेक अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप इसी तरह प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसमें ब्रेक में सारे सिस्टम सही है, एयर कहीं से लीकेज भी नहीं है, प्रेस करने के बाद पुश रॉड भी बाहर आ रहा है, फिर अपने आप अंदर जा रहा है ब्रेक छोड़ने के बाद, फिर भी ब्रेक नहीं लग रहा है, तो ज़रूर आपको स्लैग एडजस्टर चेंज करना चाहिए। सेकेंड था कि पार्किंग ब्रेक मैनुअली रिलीज कर दिया, उसके बाद भी आप गाड़ी में अप्लाई कर रहे हो तो ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा है। तो दो कंडीशन के लिए रीज़न एक है और ये मुश्किल से चेक करने के लिए आपको 20 से 25 मिनट समय लगेगा। तो अगर इस वीडियो से आपको नया कुछ सीखने को मिला, जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।